हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए फिर से न्यू पैटर्न लाई हूँ। ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसको बनाना एकदम इजी है। आप बच्चों के स्वेटर में डालिए, शॉल में डालिए, लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, जैकेट किसी में भी डालिए, सभी बन के बहुत ही अच्छा लगता है। इसको बनाने के लिए 14 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए आपका पैटर्न एकदम सही आएगा। ये टोटल 16 टो का पैटर्न है। ये मैंने इसका ग्राफ भी लगा रखा है, आप इसको देख के भी बना सकते हैं। कहीं कुछ कन्फ्यूजन होता है तो अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने थोड़े से फंदे ले रखे हैं। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। पहला फंदा उतार के यहाँ से हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदों का एक करना है। यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ ही रहेगा। यहाँ पे जाली डालेंगे। जो यहाँ घटाया हमने 2 फंदों का एक किया, वो यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, पहला फंदा उतार के 3 फंदे सीधे बुने, फिर 2 फंदों का एक किया, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे जाली डाली। इस यहाँ पे जाली दोनों साइड डालेंगे। इस साइड पे हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, लेकिन उल्टे फंदे के साथ जाली पड़ी, 1 और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। यहाँ पे डबल जाली आई। एक फंदा हमने यहाँ घटा दिया, एक वो यहाँ पे पड़ गया। जो यहाँ घटाएंगे वो ये बढ़ाया, वो यहाँ पे बढ़ाएंगे। देखिए, 2 फंदों का एक किया, यहाँ से हमने 1 2 और ये 3। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। देखिए, पहले हमने 3 फंदे सीधे बुने, 2 फंदों का एक किया, फिर 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर जाली डाली सेंटर वाले फंदे के दोनों साइड, फिर 2 फंदे उल्टे बुने जाली डालते हुए, फिर 2 फंदों का एक, फिर यहाँ पे 2 फंदे सीधे। तो देखिए, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 और ये 14। ये वाला फंदा हमारा दोनों साइड का रहेगा। तो यहाँ पे सेंटर पे अभी यहाँ पे हमने जैसे 3 बुने थे, तो सेंटर में 5 फंदे बुनेंगे। 2 फंदों का एक किया था, 4 हो गए, ये 5। 2 फंदों का एक करने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है। यहाँ बीच में जहाँ जैसे भी पैटर्न आएगा आपका, तो बीच में 5 फंदे सीधे बनेंगे, उसके दोनों साइड 2 फंदों का एक करेंगे। उसके बाद फिर से हमने 2 फंदों का उल्टा बनाना है, फिर जाली डालनी है सेंटर पे। जैसे हमने यहाँ पे डबल जाली डाली थी, उसी तरह यहाँ पे भी डबल जाली डालेंगे, लेकिन इधर की जाली उल्टे फंदे के साथ आएगी। इस तरह 2 फंदों का उल्टा बनाए, फिर यहाँ पे 2 फंदों का एक होगा। इसका मैंने ये ग्राफ भी लगा रखा है, तो आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप ग्राफ देख के भी बना सकते हैं। 2 फंदों का एक करने के बाद 3 फंदे सीधे, ये लास्ट का एक्स्ट्रा फंदा है, इसको सीधा बनाएंगे। तो इस तरह फ्रेंड मैंने ये पैटर्न डाल दिया है। 2 पैटर्न मेरे आए हैं इसमें आपको 14 का मल्टीपल में फंदे प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। मेरे टोटल 31 फंदे हैं इसमें। देखिए फ्रेंड, ये सेकंड रो है, बैक साइड सेम करेंगे। जो उल्टा फंदा है उनको सीधा, जो सीधा है उनको उल्टा बनेंगे। तो यहाँ से हमने देखिए 1 2 3 4 फंदे उल्टे बना लिए। एक फंदा उतारने के बाद 4 फंदे उल्टे। अब देखिए, ये जाली से पहले हमने ये 2 फंदे उल्टे बनाए थे, 2 का एक करने से पहले। तो ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे बैक से, फिर बीच में 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे, जो ये 2 फंदे उल्टे। जाली डालने के दोनों साइड हमने 2 फंदे उल्टे बुने थे, और बैक से हम सीधा कर रहे हैं। बाकी बीच में ये हमारे 3 4 5 6 ये 7 फंदे उल्टे आएंगे। जो हमने 2 का एक किया था, बीच में 5 फंदे सीधे बुने थे, तो वो 7 उल्टे हो जाएंगे। अब देखिए, फिर से हम ये जाली की इधर वाले पे आ गए। ये 2 फंदे जो उल्टे बुने थे उनको बैक से मैं सीधा बुन दिया। फिर सेम करेंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे,
अब लास्ट में ये सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं। बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह ये फर्स्ट सेकंड रो कंप्लीट होगी। थर्ड रो है सीधी साइड से। पहला फंदा उतार के ये 3 फंदे सीधे बुने थे, इनको हमने सेम इसी तरीके से 2 फंदे बनाने हैं। फिर ये 2 फंदों का एक करना है। दो फंदों का किया। ये 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, जो उल्टे हैं उनको उल्टा ही बुनेंगे। देखिए ये जो जाली से बड़े हुए फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे, और जाली हमने सेंटर वाले फंदे पे ही डालनी है जहाँ पे फर्स्ट में डाली थी। दोनों साइड से ये एक एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसी के साथ जाली। जाली देखिए हमने सेंटर वाले फंदे के अगल बगल डाली। हर बार सेम करेंगे, जो जाली से फंदे पड़ेंगे उनको सीधा करते जाएंगे। जाली हमने सेंटर। तो यहाँ पे फिर से हमने जो 5 फंदे सीधे बुने थे, 2 फंदों का एक कर देंगे। सेंटर के 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर ये 2 फंदों का एक हो जाएगा। फिर 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, जो उल्टे बुने थे पहले वो उल्टे ही बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, ये सीधा करेंगे ये फंदे को, फिर जाली डालेंगे सेंटर वाले फंदे पे। दोनों साइड जाली आएगी। फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे। इस तरह हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। रो फोर्थ है बैक साइड। फ्रंट सेम करेंगे, जो पहले हमने सीधे बनाए थे इनको सीधा बुनेंगे, बाकी जो उल्टा है उसको उल्टा ही बनाएंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारी ये फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ रो है सीधी साइड से। पहला फंदा उतार के यहाँ से एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर 2 फंदे उल्टे हैं, उल्टे ही बनाएंगे। फिर ये जाली से बड़े हुए 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर ये सेंटर वाले फंदे पे जाली डाल देंगे दोनों साइड, और 2 फंदे सीधे बुनेंगे उसके दोनों साइड जहाँ पे जाली डाल। फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, जो पहले से उल्टे ही बना रहे हम। फिर ये 2 फंदों को सीधा करते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। एक फंदा बीच में सीधा आएगा, और ये 2 फंदों का एक कर देंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, और सेंटर वाले फंदे पे जाली आ जाएगी दोनों साइड। आ रहा है बन के। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों का एक कर देंगे। इस तरह हमारी ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है। रो 6 है बैक साइड, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। बना के फिर आपको दिखा। देखिए बहन, इस तरह हमारा ये बन के आ रहा है। ये 7th रो है सीधी साइड से। देखिए ये लास्ट फंदे को भी हम घटा देंगे, ये 2 फंदों का एक कर जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर यहाँ से 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर देखिए सेंटर वाले फंदे पे आगे इसके दोनों साइड जाली आ जाएगी। फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों का सॉरी यहाँ पे 3 फंदे बचे थे, तो इस तरह भी कर सकते हैं हम। देखिए इस फंदे को बुनेंगे, और जो ये फंदा लिया
इसके ऊपर से पलट दिया। तो यहाँ पे 3 फंदों का एक हो गया। फिर यहाँ से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे जो जाली से बड़े हुए। जाली डालेंगे दोनों साइड से। दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह से बन के आ गया। बैक सिलाई है 8 रो, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। जो सीधे दिख रहे हैं ये सीधे बनाएंगे, जो उल्टा दिख रहा है उल्टा बना के फिर आपको देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारी ये 8 रो कंप्लीट होगी। अब हमने ये पट्टी को बंद करना है इस तरह। तो किस तरह हमारे ये फंदे सारे कट गए हैं, तो कैसे होगा, पहला फंदा उतार के जो ये फंदा है इसको सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, इस तरह धागा लपेट लिया और ये 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब जाली हमारी इधर आ जाएगी जो यहाँ पे आ रही थी। घटाने का तरीका सेम रहेगा। ये 2 फंदों को इस तरह सीधा करके 2 फंदों का एक करेंगे। बीच में हमने 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए इस तरह ये इस सामने से सिलाई डाल के इसको इस तरह लाना है, क्योंकि हमने इसको लीफ के शेप में बना, पत्ती बनानी है हमने ये, तो पत्ती की शेप में लाएंगे। 2 फंदे पहले उल्टा बुन लेंगे और इस सेंटर वाले फंदे के दोनों साइड जाली आ जाएगी। इस साइड उल्टे फंदे के साथ आएगी और यहाँ पे ये 2 फंदों को इस तरह सीधा करते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। ये दूसरी पत्ती है हमारी। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह कर रहे हैं। यहाँ से हम इसको सामने से सिलाई डाल के 2 फंदों का एक, 2 फंदे उल्टे। यहाँ पे उल्टे फंदे के बाद ये सीधे फंदे के साथ जाली डाल देंगे लास्ट में। जैसे यहाँ हमने पहले सीधा फंदा बना, फिर उल्टे फंदे के साथ जाली डाली, तो लास्ट में हमने सीधे फंदे के साथ जाली डाली, क्योंकि पहले हम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है पैटर्न, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो पहले उल्टे फंदे बुन लेने हैं, उसके बाद जाली डालनी है। इस साइड हमने पहले जाली डाल दी, उल्टे फंदे के साथ ही जाली आई। तरीका सेम रहेगा। बैक सिलाई है 10th रो, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। जो सीधा दिख रहा है सीधा, जो उल्टा दिख रहा है उल्टा बना के फिर देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारी 10th रो कंप्लीट होगी। ये है रो 11th। सीधी साइड से पहला फंदा उतार के एक फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ जो जाली से बड़ा हुआ है ये फंदे को सीधा करते हुए इसके साथ जाली डालेंगे। फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बना देंगे। जो उल्टे हैं ये पूरे पैटर्न में सेम रहेंगे, ये कहीं भी चेंज नहीं होंगे। ये 2 फंदों का एक कर देंगे। ये 11th रो है हमारी। 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये फंदे को इस तरह सीधा करके और ये 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर यहाँ से 2 फंदे उल्टे, अब ये सेंटर वाले पे आएंगे। यहाँ पे ये फंदा पहले सीधा कर लेंगे और सेंटर वाले पे जाली डाल देंगे दोनों साइड। फिर इस साइड भी 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 फंदों का एक। फिर बीच में 3 फंदे सीधे। फिर यहाँ से 2 फंदे उल्टे। अब ये जो जाली से पड़ा है ये फंदा पहले सीधा करेंगे, फिर जाली डालेंगे इसी वाले पे जहाँ पे पहले डाली थी। इस तरह हमारा ये बन गया। कितना सुंदर लग रहा है। 12 रो है बैक साइड, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। जो सीधा दिख रहा है सीधा, जो उल्टा दिख रहा है उल्टा बना के फिर देखिए मैंने इस तरह ये मेरी 12 रो कंप्लीट होगी। ये है रो 13।
एक फंदा सीधा जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर यहाँ से हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। दो फंदों का एक करेंगे, फिर ये फंदा सीधा करके अगली रो में हमारी पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। 16 रो का पैटर्न होता है कुटोटा। देखिए 2 फंदे उल्टे, फिर ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे जो जाली से बड़े हैं। जाली हमने सेंटर वाले फंदे पे ही डालनी है, यहाँ पे दोनों साइड। फिर यहाँ भी 2 फंदे उल्टे, दो फंदों का एक किया, 2 फंदे उल्टे, दो। यहाँ जाली डालते हुए लास्ट वाले पे जाली से पड़े हुए फंदे हम इधर को सीधे कर रहे हैं, जाली इधर पे पड़ रही। सेम इस साइड भी इसी तरह बन के आ रहा है, और जो सेंटर में होगा उसकी जाली इस तरह बन के आएगी। तो इस आपका जितने भी फंदे हो पैटर्न सेम ही आएगा। इस तरह हमारा ये 13 रो में कंप्लीट होगी। 14 रो है जो जैसे दिख रहा है। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारी ये 14 रो कंप्लीट होगी। ये रो 15 है, इस पैटर्न की आखिरी रो है। 16 रो का टोटल पैटर्न होता है। एक फंदा सीधा बुनने के बाद जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब यहाँ ये देखिए 3 फंदे सीधे बचे हैं। इसको अब ये तो तीसरा फंदा बुन के ये 2 फंदों को इसके ऊपर से पलट दीजिए। इस तरह भी हमारी ये लीफ बन के आ जाएगा। कटाने का तरीका कोई भी हो सकता है। 3 फंदों का एक करना है। यहाँ पे हमने सेंटर पे 2 फंदे उल्टे बुने और फिर 3 फंदे सीधे, फिर सेंटर पे आगे इसकी दोनों साइड एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। दूसरा पैटर्न हमारा हाफ हो गया। यहाँ से देखिए 4 जाली हमारी, ये 4 जाली का ही पैटर्न होता है। 1 2 3 4, फिर 2 फंदे उल्टे, ये देखिए यहाँ पे 2 फंदों का लास्ट वाला फंदा बुना और ये 2 फंदों को इसके ऊपर से पलट देंगे इस तरह। दो फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, जाली डाली और ये फंदा सीधा। इस तरह फ्रेंड हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा पैटर्न लग रहा है। अब ये पैटर्न आधा हो गया और ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। यहाँ था बैक सिलाई जो जैसे दिख रहा है वही। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारा ये पैटर्न बन के आ गया है। अब हमारा ये कैसे रिपीट होगा एक बार करके दिखा देती हूँ। दोबारा रिपीट कैसे होगा देखिए। यहाँ से 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ये 2 फंदों का एक बनना है, 2 फंदों का एक करना है और ये 2 फंदे उल्टे हैं, ये उल्टे ही रहेंगे। अब ये वाला पैटर्न हमारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जाली डालेंगे यहाँ पे, फिर इस साइड भी जाली डालेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर यहाँ से अब ये वाला पैटर्न हमारा बंद होगा तो ये 2 फंदों का एक करेंगे और यहाँ से 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे, 5 फंदे बीच में सीधे बुने, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये सेंटर वाले फंदे पे जाली डालेंगे दोनों साइड। इस साइड उल्टे फंदे के साथ जाली आएगी। फिर ये 2 फंदों का
2 फंदों का एक, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और ये फंदा एक्स्ट्रा है, इसको सीधा बनाएंगे। इस तरह फ्रेंड हमारा रिपीट हो गया है पैटर्न। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो ग्राफ भी मैंने लगा रखा है, आप उसे देख के भी बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।